Welcome to CR International online classes. How are you, beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have started our seventh chapter, and almost chapter we have read, and the few stanzas, only 2 or 3 stanzas are remaining. So we will continue this topic. So without wasting our time, let's start our topic. Before going to start this chapter, I want to tell you that I have read about the Stephen Hawking and the Firdaus Konga. Firdaus Konga is a writer of this lesson. Firdaus Konga want to go Cambridge and to see that why the Cambridge is famous. Dear students, जैसा कि हमने पढ़ा है, अभी तक जो रीड किया है उसके अंदर हमने देखा कि जो फिरदौस कांगा है, जो राइटर है इस लेसन के, उनकी इच्छा होती है कैम्ब्रिज जाने की। कैम्ब्रिज इंग्लैंड की एक सिटी है और कैम्ब्रिज जाने पर उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर एक और पर्सनैलिटी हैं। पर्सनैलिटी इट मीन्स एक व्यक्ति हैं जो कि फेमस है। किस कारण से फेमस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेफन हॉकिंग के बारे में है, जो कि एक साइंटिस्ट थे, और वो एक पैरालाइज होने के बावजूद भी, यानी कि पैरालाइज बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद भी वो हर काम को इतने बखूबी तरीके से करते थे। बस उनका माइंड ही उस समय तक, यानी कि लास्ट टाइम तक उनका माइंड चलता था सिर्फ, और जो फिंगर्स थी उनकी बस इतना मूवमेंट करती थी कि वो किसी भी बटन को पंच करने के लिए, यानी कि बस उठ पाती थी। तो वो हम पढ़ चुके हैं कि जो कल हमने रीड किया है और डे बिफोर यस्टरडे जो रीड किया है उसके अंदर दोनों मिलते हैं, और फिरदौस कांगा जब वहाँ पर कैम्ब्रिज जाते हैं तो वो उनकी मिलने की इच्छा होती है और वो मिलने का टाइम भी उनको मिल जाता है। टाइम मिल गया उनको मिलने का, और स्टेफन हॉकिंग से मुलाकात हो गई और उनकी बातचीत जो आपस में थी वो हम पढ़ रहे थे। वो किस तरह से लोगों के बारे में सोचते हैं कि क्योंकि दोनों ही पैरालाइसिस हैं, कोई किसी वजह से कोई किसी वजह से। एक पैरालाइसिस है क्योंकि उसकी बॉडी काम नहीं करती है, और दूसरा उनका जो शरीर है, उनकी हड्डियां जो इस प्रकार की है कि इतनी टेंडर हैं, कोमल हैं कि वो कभी भी टूट सकती हैं, इतनी कमज़ोर है कभी भी टूट जाती है, बचपन से ऐसा है। तो उनकी इच्छा होती है स्टेफन हॉकिंग से मिलने की, और वो स्टेफन हॉकिंग से मिलते हैं। स्टेफन हॉकिंग से मिलने के बाद लोगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है उनकी, या लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब जो हम लास्ट का जो स्टैंजा है और फ्यू स्टैंजास, यानी कि जो लास्ट से पहले या सेकंड लास्ट या लास्ट वाला जो स्टैंजा है उसको हम रीड कर रहे हैं। फर्स्टली यू विल बी ओपन योर बुक, आप अपनी बुक को ओपन करेंगे। फर्स्टली यू विल ओपन योर बुक, आप अपनी बुक को ओपन करेंगे और उस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, और अपनी बुक को साथ साथ जैसे हम रीड कर रहे हैं उस तरह से आप करते रहिए। तो बेटा आपका जो स्टैंजा है वो मैं बता रहा हूँ आपका कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। कल हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आपकी डिसेबल्ड लोगों के बारे में कोई प्रतिक्रिया है या कोई सलाह है, उन्हें क्या देना चाहते हो। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, ताकि उनका जीवन और ज़्यादा अच्छा हो सके। तो वो कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रीड करते हैं, इसको पीछे से कनेक्ट करते हैं। दे शुड कंसंट्रेट ऑन, अब वो क्या सलाह दी उन्होंने फिरदौस कांगा को बताया कि दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उन्हें वही चीज़ें करनी चाहिए जिसमें वो सही हों, जिसमें वो अच्छे हों। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, कल हमने पढ़ लिया था ये कि जो डिसेबल्ड लोगों के जो ओलंपिक्स होते हैं वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं। आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या है, यानी का उसका मैं समझता हूँ कि उसका मीन्स क्या था, उनका मतलब क्या था। आई रिमेंबर दैट ईयर्स आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। वो एक ऐसी घटना का भी वर्णन करते हैं जो उनसे जुड़ी हुई है,
वो बताते हैं कि मैंने अपना बहुत सा समय स्पेनिश गिटार को सीखने में, उसको बजाने के अंदर लगाया, और जितना मैं कर सकता था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। अनस्ट्रिंग्ड का मीन्स मोड़ना, तरोड़ मरोड़ देना या फिर तोड़ देना। मैंने एक रात को मैंने उसे तोड़ दिया क्योंकि वो उस चीज़ में सफल नहीं हो पाए। द हाफ आवर वॉज अप, आधा घंटा बीत चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। वो कहते हैं फिर दोस्त कांगा कि मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत आज तंग किया, नाराज़ किया। आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, और उसके बाद उन्होंने उनका धन्यवाद किया। स्टे आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। वो कहते हैं स्टे, रुको। स्टे मीन्स होता है ठहरना, ये रुकना। वो कहते हैं रुको। आई वेटेड, मैंने इंतजार किया। हैव सम टी, चाय लेने के लिए उन्होंने कहा। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखा सकता हूँ। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरा गार्डन एक बार देख लो और थोड़ा समय मिल जाएगा तुमसे बात करने के लिए। उसका मीन्स ये था। द गार्ड, अब वो गार्डन में, अपने गार्डन में लेकर जाते हैं स्टेफन हॉकिंग, दोनों ही व्हील चेयर पर हैं। द गार्डन वॉज एज अ बिग एज अ पार्क, उनका गार्डन इतना बड़ा था जितना कि पार्क। बट स्टेफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, परंतु स्टेफन हॉकिंग ने एक एक जगह, एवरी इंच का मीन्स यही है कि एक एक जगह उनको वहाँ पर दिखाई। रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, और उसी व्हील चेयर के द्वारा वो चलते गए जो कि मोटर द्वारा संचालित थी, यानी कि मोटर से चलती थी, हाथ से वो मोमेंट नहीं होता था, तो हाथ वाली नहीं थी। वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे, जब वो चलते तो मैं उनके रास्ते से हट जाता। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, यानी कि हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। द सन मेड हिम साइलेंट, सूरज की गर्मी की वजह से यानी कि उनको बोलने के लिए आगे अलो नहीं किया, या ये कह सकते हैं कि भाई सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा थी जिसके कारण वो आगे नहीं बोल पाए। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियर्ड इन द ग्लेयर, और जो लेटर जो उनकी स्क्रीन पर आ रहे थे, यानी कि एक स्क्रीन भी होगी वहीं उसी मशीन पर जिस पे वो चल रहे होंगे, जिससे वो बोलकर अपने वर्ड्स को डिफाइन कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि वो उस डिस्प्ले बोर्ड पर आ रहे थे जिससे वो पंचिंग करके उसको शो कर रहे थे, या उनकी जो डिवाइस मशीन थी वो बोल रही थी, वहाँ से वो एकदम से गायब हो रहे थे। डिसअपियर्ड का मीन्स होता है गायब होना, गायब होना, डिसअपियर्ड। जो वर्ड्स थे वो धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे, ये भी कह सकते हैं हम। एंड आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, और एक घंटे के बाद हम जाने के लिए तैयार हुए, यानी कि जाने के लिए अपने अपने रास्ते, या कह सकते हैं कि मैं घर जाने के लिए तैयार हुआ। आई डिड नॉट नो वट टू डू, मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं रो सका और ना ही मैं उन्हें किस कर सका। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और मैंने केवल उनके कंधे को छुआ और एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और उस शाम वाली इवनिंग में, यानी कि जैसे 4 बजे का टाइम बताया है, और मैं अपनी व्हील चेयर को बाहर लेकर आया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा, यानी कि जाने के लिए वो कह रहा है मैं अपनी व्हील चेयर लेकर बाहर की तरफ निकलने के लिए आया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, मैं जानता था कि वो हाथों को हिला रहे हैं। वेविंग मीन्स होता है हाथों को हिलाना, जैसे बाय करते हैं। तो ही वॉज नॉट, परंतु ऐसा नहीं था क्योंकि उनके हाथ मूविंग नहीं करते थे। वो सोच रहे थे कि मैं जानता हूँ कि कोई भी जैसे जाता है तो पीछे से वो बाय करता है, गुड बाय कहता है। वॉचिंग हिम, मैं उन्हें देख रहा था। एन एम्बोडियमेंट ऑफ हिज ब्रेवरेस्ट का मीन्स होता है बहादुरी से, मैं उनको देख पा रहा था। The one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, जैसा कि मैं काफ़ी सालों से ये सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था। I knew that my journey was over for now, अब मेरी वो यात्रा पूरी हो चुकी थी, यानी कि जिस यात्रा के बारे में वो कभी सोचते थे कि कैम्ब्रिज वो जाएंगे, वो यात्रा उनकी पूरी हो चुकी थी। और जिस व्यक्ति के बारे में, ऐसे इंस्पायर्ड पर्सन के बारे में सोचना, उनके बारे में जानना,
वो उनसे मिले स्टीफन हॉकिंग से। ये भी उनकी एक इच्छा थी जो कि आज उनकी वो कंप्लीट हो गई है। और ये हमारा फिरदौस कांगा जो इसके राइटर हैं, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया है। आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स ये कंप्लीट बुक में से एक, जैसे हम एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, यानी कि एक छोटे रूप में उस पार्ट को लिया गया है। पूरी कंप्लीट बुक फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स है, उसमें से ये छोटा सा पार्ट एक आपके चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। अभी इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पीडीएफ में आपको मिलेंगे। जो एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है बेटा वो आपको अपनी बुक में ही मेंशन करनी होगी। ये हमारे टिक द करेक्ट आंसर हैं, ये आप खुद अपने आप बुक में करेंगे, टिक करेंगे। जैसे ऑप्शनल है ये, विच इज़ द राइट सेंटेंस, कौन सा सही सेंटेंस है। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर, राइटर के लिए कैम्ब्रिज हमेशा ही एक मेटाफोर, एक रूपक के रूप में रहा है। उनमें से कौन सा आंसर सही होगा। कैम्ब्रिज वॉज अ रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, या कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड, यानी कि कैम्ब्रिज ही एक रियल इंग्लैंड है। यानी कि रियल इंग्लैंड, इंग्लैंड की अगर कुछ जान पहचान करनी है, इंग्लैंड के बारे में अच्छे से जानना है तो कैम्ब्रिज शहर से ही पता लग जाएगा, ऐसा इसलिए बताया गया है। और यही आंसर इसका करेक्ट है। उसके बाद सेकंड है, द राइटर्स फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, कहाँ से उन्होंने फ़ोन किया था। फ्रॉम आउटसाइड आ फोन बूथ, इनमें से जो आंसर है उसका ये होगा। एवरी टाइम ही स्पोक टू साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज, हर बार जब भी साइंटिस्ट से वो बात करते, यानी कि स्टीफन हॉकिंग से जब वो राइटर बात करते तो हमेशा उन्हें क्या लगता, ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर। तो उनकी आवाज़ के बारे में बताया है, बार बार जैसे उनकी आवाज़ में उतार चढ़ाव नहीं था उसके बारे में बताया है। तो इसका आंसर ये होगा, ही फोर्स द साइंटिस्ट वाला। सो डियर, पीडीएफ में आपके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे जैसे आपको दिए गए हैं। कोई इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। आप क्वेश्चनों को पढ़ें और उसके बाद आंसर लिखें। इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए गुड बाय।